नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैप्टी जी की, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है भैया, जिसमें क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। तो हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ ली। क्रिया की परिभाषा का बच्चा क्रिया के अर्थ के आधार पर भेद कर दिए। अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटे क्रिया को। कौन कौन से थे? तो एक भाग था अकर्मक और दूसरा था सकर्मक। अकर्मक को दो भागों में बांटा, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। और सकर्मक को दो भागों में बांटे। कौन कौन से? तो एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद आज हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? तो दूसरा वर्गीकरण है रचना या संरचना के आधार पर। रचना या संरचना के आधार पर क्रिया। के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने? तो 4 भेद। 4 भेद कौन कौन से? तो सबसे पहला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु से पहले दूसरे सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले भेद हो गया संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा होगा अपने प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा क्या? तो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्रिया के कितने भेद हो गए? 4 भेद। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। एक बार आप इसे उत्तर दें। प्रश्न में क्या पूछा गया? रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने? तो कितने हो गए? 4 हो गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 100 से हो जाएगा। एक बार इसका उत्तर देखिए। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहला भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। इसमें किसी वाक्य में वे क्रिया कितनी? दो या दो से अधिक तो क्रिया प्रयुक्त होगी। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वहां संयुक्त क्रिया, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जिस किसी वाक्य में कितनी? दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा वहां कौन सी क्रिया होगी? तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग वाक्य में क्या लाने के लिए? नवीनता लाने के लिए
किया जाता है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग क्यों किया जाएगा? तो इसके प्रयोग से जो वाक्य होगा उसमें क्या आ जाएगी? नवीनता, आधुनिकता आ जाएगी, ठीक है, या फिर रोचकता आ जाएगी। इसके लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक वैसे होता है। इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? एक तो अवकाश के लिए, अवकाश या फिर आरंभ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो एक अवकाश के लिए किया जाएगा, एक आरंभ के लिए किया जाएगा, समाप्ति के लिए किया जाएगा। समाप्ति, किसी चीज की समाप्ति हुई उसके लिए, निरंतरता आदि के लिए किया जाता है। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो किसी अवकाश के लिए प्रयोग किया जाएगा, आरंभ के लिए, समाप्ति के लिए और निरंतरता के लिए। इनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक वैसे उदाहरण है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो उदाहरण क्या है? तो उदाहरण आ जाएगा पानी बरसने लगा। ये क्या है? तो आरंभ हो गया। आरंभ का मतलब क्या है? एक बार इस उदाहरण को समझिए। पानी बरसने लगा, बरसना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या क्रिया है? दोनों दो क्रिया है, दो से ज्यादा क्रिया होगी, मतलब एक या एक से अधिक क्रिया, एक नहीं होगी, दो या दो से अधिक, या तो फिर दो क्रिया होगी या फिर दो से ज्यादा क्रिया हो सकती है। तो बरसना भी क्रिया और लगना भी क्रिया है। तो क्या हुआ? पानी बरसने लगा। तो बरसने लगा का मतलब क्या है? कि ये आरंभ हुआ, तो पानी बरसने का प्रारंभ हो गया। उसके बाद क्या? तो दूसरा उदाहरण होगा माता जी प्रतिदिन मंदिर आया करती थी। ये क्या? माता जी प्रतिदिन मंदिर आया करती है। तो आना और ये करना, ये क्या दोनों? तो ये दोनों तो क्रिया हो गई, ये दोनों यहाँ पर दोनों बरसना और लगना क्रिया, ठीक है। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? लगातार, यानी कि निरंतरता। यहाँ पर क्या है? तो निरंतरता। इस प्रकार के शब्दों में निरंतरता आएगी या आरंभ आएगा, अवकाश आएगा या फिर समाप्ति आएगी। इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे उनमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा? तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। हमने पढ़ लिया कि रचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा? तो चार भाग। चार भाग कौन कौन से थे? संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नामधातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नामधातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये चार प्रकार की क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। उनमें से पहला मेन था संयुक्त क्रिया, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।